फ्रोनस PV 3200 एरर कोड 55। अच्छा देखें, सोलर इन्वर्टर, ये हाइब्रिड दोस्तों सोलर इन्वर्टर है और ये आउटपुट आपको 220 वोल्ट दिखाएगा। 224 225 वोल्ट ये आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहे हैं। अब जो है मैं इसको चेक करवाता हूँ कि ये आउटपुट पे कितने वोल्टेज दे रहा है। ये देखिए जी, आउटपुट पे 196 वोल्ट दे रहा है और डिस्प्ले के ऊपर 225 वोल्ट शो करवा रहा है और फॉल्ट दिखाएगा कुछ देर बाद। ये आपको जो एरर है ना वो दिखाएगा कुछ देर बाद। फॉल्ट 55, ये देखें ये फॉल्ट 55 पे चला गया। इसको ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि जो बज़र है इसकी वो यानी कि सिर दर्द होती है, इसलिए इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। 55 नंबर फॉल्ट किस वक्त आता है? जिस वक्त आपके आउटपुट के AC वोल्ट में DC वोल्ट मिक्स हो जाते हैं, 2 अदद IGBT काम ना कर रहे हों, या इसके अलावा आपके आउटपुट के वोल्टेज कम हों। जो मैंने जैसे आपको मीटर के ऊपर चेक करवाया, 195-96 वोल्ट ये करा रहा है शो डिजिटल मीटर के ऊपर, और आउटपुट के डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखा रहा है 225 वोल्ट। तो आपस में वोल्टेज मैच नहीं कर रहे, इसकी वजह से ये फॉल्ट नंबर 55 दे देता है। कुछ देर बाद या 1 मिनट बाद या 30 सेकंड बाद या 2-4 मिनट के बाद जो है ये फॉल्ट दे देता है, जब वोल्टेज आपके मिक्स ज़्यादा हो जाते हैं AC वोल्ट में। DC वोल्ट जैसे जैसे मिक्स होते जाते हैं उसके बाद ये फॉल्ट नंबर 55 पे चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका फॉल्ट नंबर 55 देखते हैं कहाँ से हल होगा। ये वोल्टेज जो है ये कौन सी चीज़ सेंस करती है आउटपुट के वोल्टेज। तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मैंने ये देखा कि सबसे पहले मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ था फ्रोनस का ना, ये मैंने कार्ड लगा के चेक कर लिया कि कार्ड में प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे पास न्यू कार्ड होते हैं, कंट्रोल कार्ड जो है ना न्यू होते हैं, तो कार्ड लगा के चेक कर लिया, कार्ड में फ़ॉल्ट नहीं है। नए कार्ड पे भी ये फॉल्ट दे रहा है। ये मैंने अभी नया कार्ड इंस्टॉल किया हुआ है, ये नए कार्ड पे भी 55 नंबर एरर दे रहा है और पुराने पे भी। फिर मैंने कहा कि यार बोर्ड में फ़ॉल्ट है, चलें दोस्तों से जो है वो शेयर करते हैं कि 55 नंबर फॉल्ट किस वजह से आता है, क्यों आता है और कहाँ से हल होगा। कौन सी चीज़ आउटपुट के वोल्टेज को सेंस करती है। सबसे पहले मैं इसके IGBT चेक करूँगा। IGBT के बाद जो है इसके आउटपुट के वोल्टेज पे ये कैपेसिटर भी लगा होता है, ठीक है, DC कैपेसिटर भी लगे होते हैं। काफ़ी जो चीज़ें होंगी ना इंशाल्लाह, ऑटो कपलर, तब ये अगर इनमें से कोई ऑटो कपलर एक कम वोल्टेज दे ना IGBT को, तो भी ये 55 नंबर फॉल्ट आ जाता है। क्योंकि जब कम वोल्टेज आते हैं तो क्या होता है कि वही चीज़ के AC सेक्शन में DC वोल्टेज मिक्स होना, यानी कि आउटपुट जो AC होता है उसमें DC वोल्टेज आना शुरू हो जाते हैं। जो DC वोल्टेज इस कैपेसिटर के ऊपर बनते हैं, जो 500 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है, ये वाला जो इसके ऊपर वोल्टेज बनते हैं, वो जब इसमें मिक्स होना शुरू हो जाते हैं तो फॉल्ट नंबर 55 आता है। अच्छा, जब मैंने इसके ड्राइव चेक की तो हर तरीके से वोल्टेज ड्राइव के प्रॉपर, यानी कि हर तरीके से ड्राइव के वोल्टेज प्रॉपर। हाँ जी। अच्छा जी, जब मैंने इसके ड्राइव के वोल्टेज चेक किए, मेजरमेंट किए कि IGBT के ऊपर कितने वोल्टेज आने चाहिए, तो वो वोल्टेज मैंने चेक किए तो 4.7 वोल्ट जो चॉपर के ऊपर, ड्राइव चॉपर के ऊपर बन रहे थे, वही 4.7 वोल्ट टोटल IGBT के ऊपर आ रहे थे। मैंने सोचा यार अगर हमारी ड्राइव, मेन इशू होता है कि ड्राइव का ऑटो कलर ख़राब है, 3120 ख़राब है, तो ड्राइव डिस्टर्ब होगी, हमारे वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं होंगे, प्लस माइनस नहीं होंगे। यानी कि अगर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं इसके ऊपर 4.7 वोल्टेज आ रहे हैं, तो जब हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं, कुछ स्विचिंग होती है, स्विचिंग के दरमियान जब ऑटो कपलर स्विचिंग करता है तो वोल्टेज चले जाते हैं प्लस में चेंज होते हैं। तो जो प्लस में चेंज हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसके IGBT जो है वो रिप्लेस करके चेक किए जाएँ। इसके अलावा मैंने 665K की रजिस्टर से लगी होती हैं इसके ऊपर, वो मैंने उतार के चेक किए हैं, वो ओके हैं, यानी कि वो ठीक चल रही थी। अच्छा, अब वोल्टेज चेक करें। एक और चीज़ है समझने वाली, दूसरी साइड से आए वोल्टेज चेक करवाएं। नहीं होना पड़ा, ये देखें जी। अच्छा, एक चीज़ समझने वाली है, पहले ये 225 वोल्ट दे रहा था, हालांकि या तो इसको 220 वोल्ट देने चाहिए थे या इसको 230 वोल्ट देने चाहिए थे। 225 तो इसमें सिलेक्ट नहीं होते ना। एक तो चीज़ ये है इसमें समझने वाली। दूसरी चीज़ ये है कि पहले ये बता रहा था मेरे ख्याल 196 वोल्टेज, 225 वहाँ पे दे रहा था और 196 यहाँ पे दे रहा था। तो आप ये देखें
229.5 वोल्ट, यानी कि 230 वोल्ट अब जो है ये आउटपुट दिखा रहा है। ये है बिल्कुल कि इसमें जो जेन्युइन लगते हैं ये वाले मॉसफेट IGBT जो हैं ये होते हैं जी आपके 60T अपना 40T60, इसमें जो जेन्युइन लगे हुए थे 40T60 भी होते हैं दोस्तों, 40T65 भी आते हैं इसमें, लेकिन मैंने आरजी जो लगा के चेक किए हैं वो है जी 60T60। ये चेक कर लें, क्योंकि अभी फ़ॉल्ट क्लियर करने के लिए मुझे इसको ऊपर ही लगाना पड़ा। आप दोस्तों से फ़ॉल्ट शेयर करने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये ऊपर ही लगा के चेक किए, तो ये IGBT का फ़ॉल्ट था, एरर 55 नंबर फॉल्ट जो था वो था जी IGBT का। ये जो मैकेनिक हजरात हैं या उस्ताद हजरात हैं या जो इस काम को समझते हैं वो समझते हैं कि ठीक है जी जो इसमें फ़ॉल्ट निकला ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान को इजाज़ हासिल है कि तनकीद करना। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे हिसाब से ना अब हर घर में एक आदमी ऐसा होता है जो किसी को खाते हुए नहीं देख सकता, खुद वो खाता नहीं और किसी को खाते हुए नहीं देख सकता। यानी कि कुछ ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान में इजाज़ हासिल ये है कि मुझसे किसी का भला नहीं हो सकता, ना मैंने किसी का करना है और ना ही किसी को करने देना है, ठीक है ना जी। ये पाकिस्तान में ज़्यादातर ये लोग ऐसे पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैंने लिखा हुआ है कि यार आप ना जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, या व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे सकता हूँ, या कॉलों का रिप्लाई दे सकता हूँ, ठीक है, या वीडियो बना सकता हूँ, या जो मेरे पास कस्टमर बैठे होते हैं यार उनको भी काम करके देना होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कॉल के ऊपर हाथ रख लेते हैं ना, सुबह से लग के शाम तक, वो कहते हैं कि भाई हमारा काम जो है ना वो निकलवाएं, बाकी आप छोड़ दें, अपना काम भी छोड़ दें, पाकिस्तान को रिप्लाई देना वो भी छोड़ दें, लेकिन हम फंसे हुए हैं, हमारा काम निकलवाएं। तो जब मैं उनका नंबर ब्लॉक मारता हूँ ना, यानी कि आदमी थक जाता है, 50 कॉलें यार, एक आदमी की 50 कॉलें सुबह से लेकर शाम तक सिर दर्द करने लग जाता है। जब उसका नंबर ब्लॉक मार देता हूँ ना, फिर वो कमेंट में पता क्या कहता है, यार ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, इससे अच्छे पड़े हुए हैं। तो तनकीद करना जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले जो चीज़ आती है ना मुसलमान में, वो है बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। अगर आपसे किसी का भला नहीं ना होता तो बुरा भी ना करें। क्यों अपने लिए खड्डा खोदते हैं कि यार भला तो आप कर नहीं सकते तो बुरा ये तकरीबन ये ना अब तो है, जैसे कि पहले सुना था कि खून सफ़ेद होते हैं, अब तो देख लिया ना, अब तो देख रहे हैं कि भाई की यानी कि बरखलाफ चल रहा है। मैंने खुद देखा है कि एक बेटा अपनी माँ के ऊपर FIR दी हुई है, अपने माँ के ऊपर, जन्नत के ऊपर, यानी कि जन्नत के ऊपर FIR करवाई हुई है। कुछ सिलसिले में मैं थाने गया तो थाने में जाके मैंने हालात देखे कि यार ये तो बहुत ख़राब हालात चल रहे हैं कि एक बेटे ने अपनी माँ के ऊपर FIR करवाई हुई है, माँ के साथ केस चल रहा है, जन्नत के साथ केस चल रहा है। जन्नत कहाँ से मिलनी इनको, हालांकि इनके ऊपर वाजिब था रोज़े, ज़कात, नमाज, फितराने, ठीक है, अदब अदाब इनमें शामिल था, लेकिन इनमें वो बात ही नहीं है। दोस्तों ये सभी के लिए नहीं है। मैंने बताया कुछ लोग जैसे कि ये 5 उंगलियां ना, एक उंगली कोई ना कोई इसमें एक डैमेज होती है, काम सही नहीं करती, तो ऐसे हैं सभी लोग नहीं। सब लोग जो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं। कुछ दो दोस्त होते हैं ना वो जिनको काम मौके पे नहीं बताया जाता या जिनकी कॉल मौके पे नहीं उठाई जाती, वो क्या करते हैं, वो तनकीद का निशाना बनाते हैं कि यार ये बस आदमी नहीं अच्छा, इसने हमें फ़ॉल्ट नहीं बताया। अच्छा फ़ॉल्ट, या तो आपने मुझे 5 मरले का प्लाट मेरे नाम कर दिया कि भाई मैंने आपके नाम 5 मरले का प्लाट नाम कर दिया, अब आपने मेरी ही कॉल उठानी है, अभी किसी और की कॉल नहीं उठानी, तो फिर तो ठीक है यार। फ़ॉल्ट भी बताना है, फ्री में भी बताना है, फिर आपने मुझे तंग भी करना है, मुझे काम भी नहीं करने देना, मेरे भी बच्चों की रोज़ी है। मैं बताता हूँ हर आदमी को, जिसको भी मैंने काम सिखाया कि यार हक हलाल की करके खाएँ, बरकत बहुत है इसमें ना, आपको कोई आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाने वाला, आप ऊपर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी बात का बुरा लगा हो, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन सच्ची बात जो होती है ना कड़वी होती है। बुजुर्गी के साथ साथ, हुनर के साथ साथ अच्छा आदमी वही होता है जो अच्छी बातें भी साथ बताए आने वाली नस्ल को। बहरहाल अब जो हालात बहुत माठे चल रहे हैं, तो अल्लाह सबका भला करे। दोस्तों ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी और टेक्निकल वीडियो ज़रूर मिलेगी देखने को। नेक्स्ट वीडियो आपसे जाना चाहता हूँ, आपके दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफ़िज़।